नमस्कार मित्रों, इस व्याख्यान में हम सूरदास की जन्माद्यता के विषय में चर्चा करेंगे। श्री सूरदास के अंधे होने की बात उनके जन्म के साथ ही संबद्ध की जाती है। पुष्टिमार्गीय विद्वान गोसाई हरिराय जी ने उन्हें न केवल जन्माद बताया है, अपितु यहाँ तक कहा है कि उनके नेत्रों के ठीकरे तक नहीं थे, केवल भौहें ही थी, अतः वे सूर थे, अंधे न थे। किंतु गोसाई हरिराय जी का उक्त कथन जनन श्रुति पर आधारित है। इसके लिए ऐतिहासिक प्रमाण कोई नहीं। सूर जैसे श्रेष्ठ भक्त कवि के संबंध में जन्माद होने की बात लोक विश्वास और जन श्रद्धा के लिए स्वाभाविक भी है। इसी प्रकार साहित्य लहरी के एक पद के अनुसार यह कल्पना भी की जाती है कि वह एक बार कुएं में गिर पड़े थे और श्री कृष्ण ने स्वयं उनको बाह पकड़कर निकाला था तथा सूर ने नेत्र प्राप्त होने पर भी पुनः अंधे होने का वरदान मांगा था। यह निश्चय ही है कि सूर विषाद मनुष्य को जन्म जन्मांतर से भवकूप में पड़े देख व्यथित थे। स्वयं उनको परम करुणामय श्री कृष्ण ने संबल देकर भवकूप से निकाला और उनका उद्धार किया। सूर की भक्ति एवं उनके द्वारा किए गए कृष्ण रूप के असंख्य चित्र देख श्रद्धालुओं के लिए यह विश्वास अनिवार्य सा हो गया था कि सूर ने श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन किए थे और जिन्होंने जिन नेत्रों से श्री कृष्ण सौंदर्य प्रत्यक्ष कर लिया हो, वह भला उस संसार को क्यों देखना चाहेगा जिसकी निंदा उन्होंने स्वयं की हो। अतः उनके द्वारा पुनः अंधे होने का वरदान मांगना भी स्वाभाविक है। वैसे भी लोग यह कैसे प्रचलित कर देते कि श्री कृष्ण ने शेष जन्म के लिए सूर को नेत्र युक्त कर दिया। श्रद्धालु भक्त तो सदैव यह मानते रहेंगे कि सूर जन्म से अंधे थे। यद्यपि जन्मांधो सूरदासो अभूत, ऐसा श्री प्राणनाथ भट्ट ने सूर के संबंध में कहा है, किंतु यह धार्मिक विश्वास है और इस विश्वास को तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। यह ठीक है कि पुष्टिमार्गीय विद्वान उन्हें जन्माद ही मानने का आग्रह करते हैं और इस संबंध में गोसाई हरिराय के कथन को प्रस्तुत करते हैं, किंतु यह भक्ति महात्म्य के अतिरिक्त ऐतिहासिक तथ्य नहीं हो सकता। उधर 84 वैष्णव की वार्ता में सूर के अंधे होने का 2 स्थानों पर उल्लेख हुआ है। एक तो वहाँ जब आचार्य महाप्रभु से सूरदास जी की भेंट हुई। भेंट होने पर आचार्य जी ने कहा, सूर कुछ भगवत वर्णन करो। सूरदास जी ने विनय के पद सुनाए, जिन्हें सुनकर आचार्य जी ने कहा, सूर है के एहो काहे को घिघियात हो, कछु भगवत लीला वर्णन करो। इससे इतना तो प्रतीत होता है कि सूर वल्लभाचार्य जी के मिलने से पूर्व अंधे थे, किंतु उनके जन्माद होने की पुष्टि यहाँ भी नहीं होती। कुछ भी हो, यह तो निर्विवाद है कि सूरदास अंधे थे। अंतः साक्ष्य से भी इसका समर्थन होता है। रास रस दीप्ति नहीं बरनी आवे, यह मांगो बार बार प्रभु सूर के नयन द्वे रहें नर देह पाऊं। सूर कहे द्विध आंधरो बिना मोल को चेरो, सूर क्रूर आखरो द्वार पर यो गाऊं। सूरदास की एक आँख ही है, ताहू में कुछ कानो। उक्त उदाहरणों में 3 में श्री सूरदास जी ने स्वयं अपने को अंधा कहा है। चौथे में एक आँख होने का अर्थ काना नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि सूरदास के संबंध में ना तो इस प्रकार की जनश्रुति है और ना ही कोई इस प्रकार का साक्षी है। सूरदास अंधे कब हुए, इस विषय में जानने का कोई साधन नहीं है। कुछ समालोचकों ने कुछ पदों के आधार पर यह भी अर्थ लगाने की चेष्टा की है कि सूरदास वृद्धावस्था में शिथिल इंद्रिय हो गए थे, तभी से उनकी दृष्टि भी जाती रही होगी। वे पद ये हैं, इत उत देखत जन्म गयो, या माया झूठी के कारण दुह दृग अंध भयो। सबे दिन गए विषय के हेतु, तीनोंपन ऐसे ही खोए, केस भये सब सेत। आखिन अंध श्रवण नहीं सुनियत, थके चरण समेत। गंगा जल तज पियत कूप जल, हरि तज पूजत प्रेम। किंतु इन पदों को और इन्हीं के समान अन्य पदों को ध्यानपूर्वक देखने से
पता चलता है कि इनमें सामान्य ढंग से उस समय के जीवन का चित्रण किया गया है जब मनुष्य बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक निरुद्देश्य जीवन बिताता था और जब उसकी इंद्रियां शिथिल हो जाती थी तो पश्चाताप करता था। सूरदास श्रीनाथ की संस्कृत वार्ता, मणिपाला की हरिरायकृत भाव प्रकाश, श्री गोकुलनाथ की निज वार्ता आदि ग्रंथों के आधार पर जन्म के अंधे माने गए हैं, लेकिन राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य का सजीव चित्रण, नाना रंगों का वर्णन, सूक्ष्म पर्यवेक्षणशीलता आदि गुणों के कारण अधिकतर वर्तमान विद्वान सूर को जन्माद स्वीकार नहीं करते। श्याम सुंदर दास ने इस संबंध में लिखा है, सूर वास्तव में जन्माद नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार तथा रूप रंग आदि का जो वर्णन उन्होंने किया है वैसा कोई जन्माद नहीं कर सकता। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूर सागर के कुछ पदों से यह ध्वनि अवश्य निकलती है कि सूरदास अपने को जन्म का अंधा और कर्म का अभागा कहते हैं, पर सब समय इसके अक्षरार्थ को ही प्रधान नहीं मानना चाहिए। हम प्राप्त प्रमाणों के आधार पर केवल इतना ही कह सकते हैं कि सूरदास अंधे अवश्य थे, किंतु वे किस अवस्था में अंधे हुए ये नहीं कहा जा सकता। उनके जन्माद होने की बात प्रमाणों द्वारा पुष्ट नहीं होती, क्योंकि ऐसा करने से अपने विश्वास को तर्क और युक्ति की सीमा से बाहर ले जाना होगा। रूप और रंगों का वह सौंदर्यपूर्ण संसार जिसकी सृष्टि सूर ने अपने काव्य में की है, एक बार प्रत्यक्ष देखे बिना इतना यथार्थ रूप में कैसे चित्रित किया जा सकता था।